जय माता दी। आप सभी भक्तजनों को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार माघ और आषाढ़ माह में मनाई जाने वाली तंत्र मंत्र और महाविद्या साधना का वह गुप्त काल है जहां साधक गोपनीय रूप से 10 महाविद्याओं की साधना कर आंतरिक शक्ति और सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जबकि सामान्य नवरात्रि में सार्वजनिक पूजा होती है। मान्यता है कि ऋषि विश्वामित्र जैसे सिद्ध पुरुषों ने गुप्त नवरात्रि में साधना करके अद्भुत शक्तियां प्राप्त की थी। इसमें 10 महाविद्याओं जैसे देवी काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और देवी कमला की पूजा की जाती है। गुप्त का अर्थ होता है छिपा हुआ, इसलिए यह नवरात्रि सामान्य नवरात्रियों की तरह सार्वजनिक न होकर गोपनीय रूप से मनाई जाती है। तो माघ मास की गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी 2026 दिन सोमवार से प्रारंभ होगी और 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को समाप्त होगी। तो ऐसे में घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 जनवरी 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल सुबह 6:43 से 10:24 तक है। यदि आप प्रातः काल घट स्थापना नहीं कर सके तो दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में है। प्रातः काल 11:52 से लेकर दोपहर 12:36 तक है। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की प्रथम कथा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आए हुए थे। उन भक्तों के बीच में एक महिला भी शामिल थी, जिस पर उन ऋषि की नजर पड़ी। तब उन्होंने महिला से उसके बारे में पूछा तो उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि को अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि हे गुरुदेव, मेरे पति हमेशा बुरे कार्यों में लिप्त रहते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब रहता है और मैं किसी भी तरह का पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। मुझे धर्म के मार्ग पर चलने का कोई सरल उपाय बताइए, जिससे मैं अपने पति और खुद के जीवन को सफल बना सकूं। इसके बाद श्रृंगी ऋषि ने उसको गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की उपासना करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि माँ दुर्गा की विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके बाद उस स्त्री ने सच्चे मन से माँ दुर्गा की उपासना की। कुछ समय बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उसका पति धर्म मार्ग पर चलने लगा और एक अच्छा इंसान बन गया। मान्यता है कि जो भी गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के इन 10 स्वरूपों की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन इनकी पूजा और आराधना गुप्त तरीके से की जानी चाहिए, तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार एक राज्य में वर्षा न होने से भयंकर सूखा पड़ा। कुछ समय बाद राज्य की प्रजा के पास खाने तक को अनाज नहीं रहा। जब राज्य की प्रजा भूख से व्याकुल होने लगी तो राजा अपनी प्रजा को इस हाल में देखकर दुखी हुए। राजा ने भूखी जनता को देखते हुए राज्य के सभी विद्वानों को दरबार में बुलाकर इस भीषण परेशानी का समाधान पूछा। मान्यता है कि विद्वानों ने उन्हें गुप्त नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा करने का उपाय बताया। राजा ने विद्वानों की सलाह के अनुसार राज्य में माँ दुर्गा की पूजा की घोषणा कराई, जिसके बाद राज्य के सभी लोगों ने विधि पूर्वक गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की। कुछ समय बाद माँ दुर्गा समस्त प्रजा की पूजा से प्रसन्न हुई और राज्य में वर्षा कराकर राज्य को सूखा मुक्त कर दिया। इसके बाद राज्य की प्रजा आनंद से अपना जीवन जीने लगी। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम है। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयंकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। माँ काली की पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति को
यश की प्राप्ति होती है, समस्त सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती है। माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले मुंड माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ मस्तक होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रों में 2 तरीकों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं, वे लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं माँ काली की पूजन विधि। तो गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक चौकी पर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। फिर इस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल को मोली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। उसके बाद माँ काली की प्रतिमा स्थापित कर माँ काली को रोली का टीका लगाएं। तिलक करने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्पों की माला, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि अर्पित कर पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ इनकी पूजा करें। उसके बाद सरसों के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें और सबसे अंत में श्री सुक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। उसके बाद माँ काली की कथा सुने या पढ़ें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही उत्तम होता है। माँ काली की कथा सुनने के बाद कपूर से माँ काली की आरती करें और प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप माँ काली को बताशे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद सभी लोगों में प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। उसके बाद पूजा में किसी भी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करें। माँ के मंत्र हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आप 11, 21, 51 या 108 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार मन ही मन गुप्त रूप से जप कर सकते हैं। आइए आप सुनते हैं माँ काली की पौराणिक कथा। तो एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक ही स्त्री कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को ये सभी बातें बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख सभी देवता सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन यह क्या,
उसके बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा, जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे, जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया, जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी माघ मास गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ काली की कथा। अब सुनिए माँ काली की आरती। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों सी तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता, ना माता सुनी को माता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, माँ एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो सभी प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो प्रिय भक्तजनों, यदि आज की यह पावन कथा आपको हृदय स्पर्शी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।